Hello students, today we'll discuss about causes of difficult intubation. आज का हमारा टॉपिक है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के काजेस। डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के काजेस क्या होता है? तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन मीन्स जिसमें हम पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन जब भी हम कन्वेंशनल लैरिंजोस्कोप जो होता है वो यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें इंट्यूबेशन के लिए 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा लग रहे हैं या 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिफ़िकल्ट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो ये डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन सबसे पहले हम एयरवे असेसमेंट जब हम करते हैं तो उससे हमें पता चलता है। ठीक है, एयरवे असेसमेंट हम पेशेंट की इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि पेशेंट में डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन मत है। तो अकॉर्डिंगली हम उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होंगे, एयरवे इक्विपमेंट्स होंगे, वो हम रेडी करके रखेंगे और इसको हम मैनेज करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो पर्पस क्या होता है जब भी हम एयरवे असेसमेंट करते हैं? पर्पस यही होता है ताकि हम डायग्नोज करेंगे डिफ़िकल्ट एयरवे मत है पेशेंट में। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑप्टिमल पेशेंट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को। पेशेंट के लिए हम रेडी रखेंगे या पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्निक। कौन सी इक्विपमेंट इस पेशेंट के लिए अब लगेंगे अकॉर्डिंग टू द एयरवे असेसमेंट। जब हम एयरवे असेसमेंट करते हैं तो उसी हिसाब से हम सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे और दूसरा चीज़ कि कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए, कौन सी टेक्निक हमने यूज़ करनी है, तो वो हम सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, और अगर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होगी तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट में उसको हम रखेंगे वहाँ पे, वो पार्टिसिपेट करेगा प्रोसीजर में ताकि एयरवे जो होती है उसको मैनेज करेगा, डिफ़िकल्ट एयरवे जो होती है उसको मैनेज करेगा। अब अगर हम काजेज़ की बात करेंगे डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के, इसमें बहुत सारे डिफरेंट काजेज़ होता है। तो सबसे पहले इनएबिलिटी टू ओपन माउथ, पेशेंट का माउथ जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारे काजेस हो सकते हैं जिस वजह से पेशेंट माउथ ओपन नहीं कर पा रहा है। सब मैंडिबुलर एब्सेस, लिडविक एंजाइना, रिट्रोफेरिंजियल एब्सेस, टेटनस, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंकिलोसिस, मैक्सिलरी ट्रामा, मैंडिबुलर ट्रामा, ग्रोथ इन ओरल कैविटी। तो ये कुछ काज होते हैं जिस वजह से पेशेंट का माउथ जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा, पेशेंट प्रॉपरली माउथ ओपन नहीं कर पा रहा है। एबनॉर्मलिटीज़ विद मैंडिबल, मैंडिबल में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है जैसे कि माइक्रोगैनेथिया, रिसीडिंग चिन, हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल, मैंडिबुलोफेशियल डायस्टोसिस या हाइपोप्लेशिया। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, कुछ काजेज होते हैं रिलेटेड टू कंडीशंस होते हैं रिलेटेड टू एबनॉर्मलिटी ऑफ मैंडिबल। इसी तरह एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ टंग, माइक्रोग्लोसिया होगा, डाउन सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, एबनॉर्मलिटीज़ विद सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो कि काज हो सकती है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए, जिसमें हाई आर्चिड पैलेट होता है, मार्फन सिंड्रोम, नेक एबनॉर्मलिटीज़ और एक काज होता है जिस वजह से डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है पेशेंट में, शॉर्ट नेक पेशेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड नेक मोमेंट्स, पेशेंट्स में नेक मोमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है जिस वजह से पेशेंट में डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है, रोमेटाइड आर्थराइट्स, ऑस्टियोआर्थराइट्स, डिस्क डिजीज़, नेक ट्रामा, नेक कॉन्ट्रैक्चर, पोस्ट बर्न, पोस्ट रेडियोथेरेपी, नेक स्वेलिंग्स, लार्ज थायराइड ग्लैंड। तो ये कुछ काजेज होते हैं जो कि नेक एबनॉर्मलिटीज़ के रिलेटेड होते हैं। नेक एबनॉर्मलिटीज़ भी काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, अगर नेक में कोई एबनॉर्मलिटी है जो ये रीज़न हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। लैरिंजल एबनॉर्मलिटीज़, लैरिंक्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होगी, वो भी काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए, जैसे कि एडिमा, ट्यूमर, स्टीनोसिस। ठीक है, ट्रैकियल एबनॉर्मलिटीज़, ट्रैकिया में स्टीनोसिस हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है जो कि रीज़न हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। थोरैको एबनॉर्मलिटीज़, काइफोसिस, प्रोमिनेंट चेस्ट और लार्ज ब्रेस्ट्स, ये भी रीज़न हो सकता है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, बर्न्स, ट्रामा, रेडिएशन
और अदर काजेज कुछ लाइक ओबेसिटी, एब्सेंट डेंचर जिसमें लेरिंजोस्कोप के स्लिपेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोट्रूडिंग टीथ जिसको रैबिट टीथ भी कहते हैं। ये रीजंस होता है किसके, काजेज हो सकते हैं डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में। तो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के जो काजेज होता है इसमें सबसे पहले माउथ रिलेटेड, इनएबिलिटी टू माउथ, माउथ में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से पेशेंट माउथ ओपन नहीं कर पा रहा है, तो वो काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। सबमैंडिबुलर एब्सेस, रिट्रोफेरिंजियल एब्सेस, टेटिनस, मैक्सिलरी ट्रामा, मैंडिबुलर ट्रामा, ऑरल कैविटी में ग्रोथ होगी तो वो काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। मैंडिबल रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ लाइक रिसीडिंग चिन, माइक्रोगेनिथिया, हाइपोप्लास्टिक मैंडिबल, हाइपोप्लेशिया, ये रीजंस रिलेटेड टू मैंडिबल जो कि काज हो सकते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ मैंडिबल काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। इसी तरह एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ टंग, टंग में कोई एबनॉर्मलिटी है जो कि काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। हाइपोथायराइडिज्म, डाउन सिंड्रोम, पेरी रॉबिन सिंड्रोम, मैक्रोग्लोशिया, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ सॉफ्ट पैलेट, नेक एबनॉर्मलिटीज़ जिसमें शॉर्ट नेक, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट्स, नेक ट्रामा, सर्वाइकल वर्टिब्रे फ्यूजन, पोस्ट बर्न, नेक स्वेलिंग, लार्ज थायराइड ग्लैंड, ये काज हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए, रीज़न हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। लैरिंजल एबनॉर्मलिटीज़, ट्रैकियल एबनॉर्मलिटीज़, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एबनॉर्मलिटीज़, थोरैको एब्डोमिनल एबनॉर्मलिटीज़ और अदर काजेज जो कि ओबेसिटी, एब्सेंट डेंचर, प्रोट्रूडिंग टीथ, ये काज होते हैं डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। जिन पेशेंट्स में ये एबनॉर्मलिटीज़ होंगे तो उनमें चांसेस होता है कि उनमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। अब ये एसेस हम कैसे करते हैं, असेसमेंट ऑफ एयरवे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब मैं आपको फिर से रिवाइव करूँगा। तो एसेस हम डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन को कैसे करते हैं, इसमें हम मलम पट्टी ग्रेडिंग करते हैं जिसमें माउथ ओपनिंग होती है, पेशेंट का माउथ ओपन करते हैं, टंग प्रोट्रूड करता है पेशेंट, तो बाद में डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर जो एग्जामिनर देखता है उसी हिसाब से वो ग्रेडिंग करता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है या नॉर्मल इंट्यूबेशन या डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर सीन बाय द एग्जामिनर। थायरोमेंटल डिस्टेंस जिससे हम एसेस कर सकते हैं, थायराइड नॉच से मेंटल प्रोमिनेंस तक, जब नेक फुल्ली एक्सटेंडेड होती है तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उससे भी पता चल सकता है कि डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन मत है। मेंटोहाइड डिस्टेंस, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फंक्शन, उसका असेसमेंट, नेक मोमेंट्स, और लैरिंजोस्कोपी अगर डिफ़िकल्ट होगी उसके लिए कैसे हम एसेस करेंगे, उसके लिए ग्रेडिंग होती है, कॉटमैक, लेहन ग्रेडिंग। अब ये सब हम एसेस करने के बाद, ये एसेस इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि पेशेंट में डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन मत है। उसी हिसाब से इक्विपमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, इस पेशेंट की एयरवे जो है वो कैसे हम मैनेज करेंगे, कौन सी टेक्निक हम चूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक इसके लिए प्रॉपर रहेगी, सूटेबल रहेगी इस पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। और उसी हिसाब से हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट में, उसको हम पार्टिसिपेट करवाते हैं प्रोसीजर करने के लिए। तो ये था एयरवे असेसमेंट में कि डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के काजेज़ क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट एयरवे के काजेज़ क्या होता है। तो काजेज़ डिफरेंट होते हैं, जो कि मैंने बोला माउथ के रिलेटेड हो सकते हैं, मैंडिबल के रिलेटेड हो सकते हैं, टंग रिलेटेड काजेज़, नेक रिलेटेड, लैरिंक्स, ट्रैकिया, थोरैको एब्डोमिनल रिलेटेड या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसके अलावा और भी कुछ काजेज़ होते हैं जिस वजह से पेशेंट में डिफ़िकल्ट एयरवे, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। तो एसेस हम करते हैं, मलम पट्टी ग्रेडिंग करते हैं, थायरोमेंटल डिस्टेंस असेसमेंट, मेंटोहाइड असेसमेंट ऑफ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट फंक्शन, नेक मोमेंट हम चेक करते हैं, डिफ़िकल्ट लैरिंजोस्कोपी एसेस करने के लिए हम कॉटमैक लेहन ग्रेडिंग करते हैं। अब ये सब चीज़ करने के बाद हम अकॉर्डिंगली हम पेशेंट अगर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो प्रॉपर इक्विपमेंट सिलेक्ट कर दे, प्रॉपर टेक्निक सिलेक्ट करते। तो ये था काजेज ऑफ एयरवे, डिफ़िकल्ट एयरवे और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।